शास्त्रों में आता है कि यदि मानव जीवन के अंदर भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, जीवन के अंदर प्रभु परमपिता परमात्मा की चरणों के अनुरागी बनना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें जीवन के अंदर संतों का सानिध्य करना पड़ेगा। क्योंकि रामचरितमानस के अंदर में आता है कि भगवान राम भिल्ली को समझाते हुए समस्त जनमानस को समझाने का प्रयास करते कि हे मानव, यदि जीवन के अंदर तुम भक्ति को करना चाहते हो, प्रभु के चरणों के अनुरागी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रतिमा में कथा प्रसंगा, दूसरी रतिमा में कथा प्रसंगा। तो रामचरितमानस के अंदर में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और भगवान राम भिल्ली को समझाते हुए समस्त जनमानस को समझाने का प्रयास करते कि हे मानव, यदि जीवन के अंदर प्रभु की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें जीवन के अंदर संतों का सानिध्य करना पड़ेगा। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि जो उस प्रभु परमपिता परमात्मा की महिमा है, उस प्रभु परमपिता परमात्मा की जो कथा है, उसे जब मानव आदर के साथ, सम्मान के साथ सुनता है, वो भगवान की दूसरी भक्ति है। क्योंकि हम कई सारे भक्तों का इतिहास सुनते हैं कि रत्नाकर डाकू का जीवन महान बन गया, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया। सदन कसाई के जीवन के अंदर परिवर्तन आया, उनके जीवन में बदलाव आया। ऐसे कई सारे भक्तों का हम इतिहास सुनते हैं, लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा कि उनके जीवन के अंदर बदलाव और परिवर्तन आया कहाँ से। उनके जीवन के अंदर जब तक संत नहीं मिले, जब तक उस प्रभु परमपिता परमात्मा की चर्चा नहीं मिली, तब तक उनके जीवन के अंदर बदलाव और परिवर्तन नहीं आया। और जब जाके जीवन के अंदर संत मिले और उस प्रभु परमपिता परमात्मा की कथा मिली, तो उनका जो जीवन है वो बड़ा महान बन जाता है। और आज हम उनके इतिहास को बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ गाते हैं। लेकिन विचार करना पड़ेगा, हम और आप सभी लोग कथा को सुनते हैं, केवल सुनने तक सीमित रहते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकालने का कार्य करते हैं। यदि हम इस प्रकार से कथा को सुनते सुनते बचपन से बुढ़ापा भी आ जाए, तो हमारे जीवन के अंदर कोई बदलाव और परिवर्तन नहीं आ सकता है। यदि जो हम जीवन के अंदर संतों के माध्यम से सुन रहे हैं, कथा के बीच में जो सुन रहे हैं, यदि जीवन के अंदर उसे धारण करने का प्रयास करेंगे, तभी ये हमारा जो जीवन है वो महान बन पाएगा। अन्यथा हम सुनते सुनते, चाहे हम सुनते सुनते सारी उम्र क्यों न बिता दे, लेकिन हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन और बदलाव नहीं आ सकता है। तो देखो, प्रभु परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा और दया हुई कि जीवन के अंदर ये दुर्लभ संतों का सानिध्य है और उस प्रभु परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति प्राप्त हुई। लेकिन जब मानव संसार के बीच में सच्ची भक्ति को तलाश करता है, तो सच्ची भक्ति को प्राप्त करने से पहले इसमें संसार के बीच में भटकना पड़ता है। कोई मंदिर में जाकर दीपक जलाता है, सोचता है यही सच्ची भक्ति है। कोई मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है, सोचता है यही सच्ची भक्ति है। लेकिन जब जीवन के अंदर सच्चे गुरु महाजी मिलते हैं और जीवन के अंदर जब उस प्रभु परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति संतों के द्वारा मिलता है, तो साधक यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने इस संसार के बीच में बहुत सारे कर्म कांड किया, लेकिन आपकी जो सच्ची भक्ति वो कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। और जब गुरु महाजी के सानिध्य में आता है और जब उसे जीवन के अंदर उस प्रभु परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो जो मानव का जो जीवन है वो सफल एवं सार्थक हो जाता है।